नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन आई। यानी मैं लाइट वाले चैप्टर को आपको पढ़ा रहा हूं और लाइट में सारा कुछ कंप्लीट करा चुका हूं। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। वैसे तो परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं तो रिवीजन के तौर पे मान लीजिए, इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा कि हाँ क्या क्या होता है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई या कहें मानव नेत्र। एक मिनट में देख लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखना पड़ता है, मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही एडजस्ट करता हूँ, सब कुछ मैं ही। तो देखिए, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ह्यूमन आई है, ठीक है। तो इसमें बाहर से जो है ऐसे होता है, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ ठीक है, और इसके बाद ऐसे करके जो है थोड़ी सी ये सिलियरीज कोशिकाएं हो गई हैं, ये लेंस हो गया है, ठीक है, ये आपका रेटिना हो गया है, ठीक है। बस आपको मछली बनानी होती है, असल में आपको मछली बनानी होती है। मछली बनाना सीख गए तो समझो सब सीख गए। ऐसी कुछ होती है हमारी आँख, ठीक है। तो इसमें अब कौन सी चीज़ क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, ये रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना हो गया। अच्छा, फिर देखिए ये लेंस है, ये लेंस हो गया, ठीक है। इन लेंस को कौन कंट्रोल करता है, ये सिलियरीज कोशिकाएं, ARY सिलियरी, ठीक है। मसल्स लिख लेना कोशिकाओं के लिए, मसल्स हो गई, सिलियरी मसल्स हो गई। ये क्या है, प्यूपल, प्यूपल हो गई, प्यूपिल। ये क्या है, कॉर्निया, ये कॉर्निया हो गया। अब मुझे बताओ कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ हो गया। कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया, लेंस हो गया, सिलियरी कोशिकाएं हो गई, और कुछ तो रह नहीं गया। अंदर फ्लूइड, अंदर इसके अंदर फ्लूइड होता है ना, ये मैं लिख देता हूँ फ्लूइड, फ्लूइड। और कुछ तो नहीं रह गया, बस यही रह गया है। देखो अब कौन सी चीज़ किस काम में आती है ये हम जान लेते हैं फटाफट से। अगर आपको पहले इसका चित्र बनाना हो तो फटाफट से बना लीजिए। वैसे तो आप किसी और चीज़ में से देख के बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने इतना सुंदर बनाया है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना है तो फटाफट से बना लीजिए। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या क्या काम करती है, ठीक है। फटाफट से बना लो। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो पार्ट है वो है इसका कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, बाहर से जो लाइट रे आएंगी, बाहर से जो भी लाइट रे आएंगी वो सबसे पहले कॉर्निया के पास आएंगी। तो कॉर्निया क्या करता है, लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट करेगा यानी अपवर्तित करेगा। ये जो कॉर्निया है जो हमारे बिल्कुल आंख के बाहर होता है, ये क्या करता है, हमारी जो लाइट आ रही है उसे अंदर की तरफ भेजता है, रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बाहर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ लिख लीजिए कि कॉर्निया क्या करता है, एक तो लाइट रे जो अंदर आ रही है उसे रिफ्रैक्ट करता है, प्लस जो चोट वोट जो लग जाती है थोड़ी बहुत उसको रोकने के लिए प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कोई धूल की चीज़ें आ गई, आँख में घुस गई या इस तरीके की चीज़ें आ गई तो उसके लिए है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे है प्यूपिल। प्यूपिल यानी इसे पुतली कहा जाता है, पुतली,
पुतली, हिंदी में से पुतली कहते हैं। पुतली क्या करती है कि मान लीजिए ये छोटी बड़ी होती रहती है, ये लाइट को कंट्रोल करती है, अंदर जो लाइट आ रही है उसे कंट्रोल करती है। छोटी बड़ी कैसे होती है, हमारे पास जो आइरिस है, आइरिस कहाँ है इसमें, आइरिस तो मैंने लिखा ही नहीं है, आइरिस इसके ये जो है ना, ये वाली जो कोशिकाएं, ये यहाँ साइड से जो हैं, ये इन्हें आइरिस कहते हैं, आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या करती हैं, इन्हें प्रेशर डाल के छोटा कर देती हैं कभी कभी और बड़ा कर देती हैं। इनके छोटे बड़े होने से क्या होता है कि हमारी जो पुतली है वो छोटी बड़ी होती रहती है। उससे होता ये है कि मान लीजिए एक साथ ज़्यादा लाइट आ गई है ना, अब जब ज़्यादा लाइट आएगी तो हमारी जो इमेज है अंदर वो इतनी ज़्यादा ब्राइट बन जाएगी कि हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइरिस क्या करती है, इन्हें दबा देती है, हमारी पुतली को दबा देती है ना। जैसे ही हमारी पुतली दब जाएगी तो हमारे अंदर एक जितनी लाइट हमें चाहिए उतनी आ जाती है, यानी कम हो जाती है लाइट। लाइट जब कम हो जाएगी तो एक अच्छा जो है इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया, नंबर 1 पे कार्निया जो लाइट को रिफ्रेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2 प्यूपिल यानी पुतली, पुतली क्या करती है, जो लाइट है उसके अमाउंट को कंट्रोल करती है। इसे कंट्रोल कौन करता है, नंबर 3 पे लिख लीजिए आइरिस, आइरिस जो है प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और नंबर 4 पे आप लिख लीजिए लेंस, लेंस क्या करता है, लेंस तो आपको पता ही है, जो इमेज है उसे बनाता है रेटिना पे जाके। जो लेंस है हमारी आंख के अंदर वो क्या करता है, रेटिना पे जाके। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो लेंस है बहुत ही स्पेशल टाइप का लेंस है, वो छोटा बड़ा होता रहता है, ऑटोमेटिकली अपनी फोकस को चेंज करता रहता है। तो इसके फोकस को चेंज कौन करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस। ऐसे ही हमारे लेंस को कौन कंट्रोल करता है, सिलेरीज कोशिकाएं। यानी ये जो हैं हमारे लेंस को कंट्रोल करती हैं, इसकी फोकस लेंथ को, फोकल लेंथ को बार बार छोटा बड़ा करती रहती हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी इमेज यहाँ है, तब भी इमेज मेरी बिल्कुल क्लियर बन रही है, तब भी इमेज क्लियर बन रही है, और दूर चली गई तब भी क्लियर बन रही है, हम बहुत दूर का देखेंगे तब भी क्लियर बन रही है। कैसे, एक ही जगह से ये कैसे पॉसिबल है, तो हमारा जो लेंस है उसके चारों तरफ जो मसल्स हैं वो इसकी फोकल लेंथ को छोटा बड़ा करती रहती हैं ताकि इमेज को प्रॉपर्ली रेटिना पे बनाया जा सके। तो नंबर 3 पे आप लिखेंगे, सॉरी नंबर 4 पे आप लिखेंगे लेंस, लेंस क्या करता है, इमेज को रेटिना पे जाके बनाता है। नंबर 5 पे लिखेंगे सिलेरीज मसल्स या कोशिकाएं, क्या करती हैं, लेंस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, नंबर 6 पे आप लिखेंगे रेटिना, रेटिना क्या है, रेटिना कुछ भी नहीं है, बस ये एक पर्दा मान लीजिए या स्क्रीन मान लीजिए, यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, रियल और उल्टी, ठीक है, मतलब वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी। और इसके अंदर भरा रहता है फ्लूइड, जिसे आप नंबर 7 पे लिख सकते हैं। आंख के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, क्यों भरा रहता है, ताकि प्रेशर डेवलप कर सके, इनकी दीवारों पे प्रेशर डेवलप कर सके ताकि ये चीज़ सिकुड़ ना जाए, है ना। अगर ये सिकुड़ गई तो हमारा रेटिना आगे पीछे हो जाएगा, अगर आगे पीछे हो गया तो इमेज जो है फिर बनेगी ही नहीं, है ना। तो कभी कभी तो हमें आदमी दिखेगा, कभी कभी दिखेगा नहीं, तो इसलिए अंदर फ्लूइड भरा रहता है। जो फ्लूइड जो है वो लगातार प्रेशर डेवलप करता रहता है दीवारों पे, ताकि हमारी आँख की जो शेप है वो यही बनी रहे। ठीक है, तो ये हैं आँख के कंपोनेंट्स, अंदर क्या क्या हो रहा है और कौन सा कंपोनेंट किस काम को करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा चित्र नहीं है, बस समझने के लिए आप समझ चुके हैं, बाकी आप किसी अच्छी बुक में से देख के बना लीजिए, इंटरनेट से निकाल के बना लीजिए। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, वैसे तो क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी ले लीजिए। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आँख में जो डिफेक्ट हो जाते हैं उनके बारे में। आइए थोड़ा सा आँखों में डिफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। डिफेक्ट्स इन विजन। ठीक है, आपको बच्चा कह रहा होगा कि सर आपकी चित्र नहीं, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। राइटिंग अच्छी कर देता हूँ मैं, ठीक है। इन विजन, डिफेक्ट्स इन विजन, यानी आपके जो देखने में डिफेक्ट्स हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे है जैसे मायोपिया। मायोपिया क्या है, देखो, अच्छा डिफेक्ट से पहले एक चीज और समझ लो। डिफेक्ट से पहले पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, ये क्या होता है कि इसे हिंदी में कहते हैं आंख की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता लिख लेना। ठीक है,
तो क्या होती है आंख की संवेदन क्षमता या पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है? देखो हमारी ये आंख है कोई, ठीक है, अरे यार बन जा, आज सारी बेइज्जती आज ही करा देगा, ठीक है, ये हमारी कोई आंख है। तो हमारी जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि हमारी जो लेंस है उसे सिलरीज कोशिकाएं बार बार ऊपर नीचे होके उसके जो फोकल लेंथ को चेंज करती रहती हैं। तो पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है? पावर ऑफ एक्यूमुलेशन होता है कि अगर कोई दूर की चीज़ है उसे भी रेटिना पे जाके बना दे, और कोई पास की चीज़ है उसे भी रेटिना पे जाके बना दे। जैसे मान लीजिए आपके पास दूर से कोई रेज आ रही हैं, दूर से आ रही हैं तो पैरेलल आएंगी, जाहिर सी बात है। तो अब दूर की चीज़ को यहाँ पे फोकस ले जाने के लिए उसे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा या कम प्रेशर लगाना पड़ेगा? लेंस को मोटा होना पड़ेगा या पतला होना पड़ेगा? लेंस को पतला होना पड़ेगा, कम पावर होनी चाहिए, कम पावर, समझ रहे हैं आप बात को? जब पावर कम हो जाएगी तो P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, यानी फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी। फोकल लेंथ जब बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कम प्रेशर से ही ये यहां पहुंच जाएंगी, ठीक है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है, दूसरा केस ये है कि जब पास में ही कोई वस्तु रखी हुई है, जब पास में रखी हुई होगी तो ऐसे जाएंगी लाइट रेज, जब ऐसे जाएंगी तो अब क्या है, अब बिल्कुल पास से आ रही है तो इसे ज्यादा जो है ज्यादा प्रेशर के साथ झुकानी पड़ेंगी, है ना, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी पावर हमें ज्यादा चाहिए। अब पावर अगर ज्यादा चाहिए तो P इक्वल टू 1/f, यानी फोकल लेंथ कम चाहिए। फोकल लेंथ कम चाहिए तो लेंस को मोटा होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा यानी ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा सिलरीज मसल्स को, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन या आंख की समंजन क्षमता इसी को कहा जाता है। इन दोनों से एक चीज पता चल जाती है कि जो फार पॉइंट है वो तो है इन्फिनिटी, और जो नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर पास में कोई चीज रखी है तो हमारी आंखें कम प्रेशर के साथ उसे इमेज को बना देंगी। आप 25 सेंटीमीटर से भी पास ले आएंगे, स्टिल इमेज बन जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी आंख को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी आंख को ज़्यादा प्रेशर की वजह से हो सकता है कि जो कोशिकाएं हैं वो काम करना धीरे धीरे कम कर दें, जैसे हमारे केस में है। मैं चश्मा पहन रहा हूँ, क्या हुआ है कि मेरी सिलरीज कोशिकाएं ने काम करना थोड़ा सा कम कर दिया है ना। ऐसा आपके लिए साथ ना हो जाए, इसलिए आपको 25 सेंटीमीटर पर रख के ही चीज़ों को करें। अगर आपको पढ़ना है, इवन मोबाइल चलाना है, टीवी देखनी है, टीवी तो खैर दूर ही रखी रहती है, लेकिन मोबाइल ज़्यादातर जो है लोग पास में ले आते हैं, है ना, तो इसे दूर रखें, बुक्स को दूर रखें, ताकि आपको 50 सेंटीमीटर से कम ना बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। इसको मैं मिटाता हूँ और फिर चलते हैं अपने डिफेक्ट की तरफ, विच इज़ मायोपिया। मायोपिया को हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ये उल्टे होते हैं, इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, दिखेगा नहीं इसमें दूर का, है ना। तो मायोपिया में दूर की चीज दिखाई नहीं देती है जबकि पास की चीज दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर, लिख लीजिए मायोपिया के अंदर कि इस वाले डिफेक्ट के अंदर दूर की चीज जो है वो धुंधली दिखाई देती है और पास की चीज क्लियर दिखाई देती है। क्यों होता है ऐसा, देख लीजिए क्यों होता है। हमारी ये आंख थी, आज एक तो एक भी इमेज ठीक से नहीं बनी है, ठीक है। हमारी ये आंख थी, अगर हमारी आंख बिल्कुल हेल्दी होती तो इमेज को यहाँ बना देती, तो सब कुछ सही था। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारी जो लेंस है यानी सिलरीज कोशिकाएं जो हैं उन्होंने इसकी पावर को बढ़ा दिया है, पावर बढ़ा दी है, यानी फोकल लेंथ कम कर दी है। पावर बढ़ाने से क्या हो रहा है कि जो दूर से जो किरणें आ रही हैं वो इन्हें जल्दी ही मोड़ दे रही हैं, इनकी फोकल लेंथ इसने कम कर दी है। जो पास से आ रही हैं उन्हें भी वही बना रहा है और जो दूर से आ रही हैं उन्हें भी वो उसी प्रेशर के साथ मोड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी हेल्थी आइज क्या करती हैं, हमारी जो बिल्कुल हेल्दी आंखें हैं वो क्या करती हैं, जो दूर से रेज आ रही हैं उन्हें बहुत कम मोड़ती है,
ताकि वहाँ जाके बन सके, रेटिना पे जाके बन सके, और पास में होती है उन्हें थोड़ा ज़्यादा मोड़ती है ताकि रेटिना पे बन सके। लेकिन ये क्या कर रही है, इस वाले केस में क्या हो रहा है मायोपिया में वो दोनों ही रेज के साथ एक जैसा प्रेशर लगा रहा है। तो जो पास है उसकी इमेज तो ठीक बन रही है, लेकिन जो दूर है उसकी इमेज पहले बन जा रही है। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारा जो लेंस है उसकी पावर बढ़ गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें ये दूर करना है, इस डिफेक्ट को दूर भी तो करना है। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम एक लेंस लगाएंगे, एक फिजिकल लेंस लगाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने लगा दिया कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस मैंने लगा दिया तो क्या होगा, ये रेज आएंगी, इसे ऐसे फैला देगा, तो देखो ऐसा लगेगा, ये फोकस हो गया। तो आंख को कैसा लगेगा कि ये दूर की वस्तु यहां आ गई है। आंख को ऐसा ही तो लगेगा, ये जो दूर की वस्तु थी वो यहां आ गई है, यहां पे एक इमेजिनरी इमेज बन जाएगी, इस लेंस ने बना दी है। समझ रहे हैं बात को आप? अब आंख को क्या लगेगा कि ये इमेज यहां आ गई है, पास में आ गई है। अब पास के लिए तो ये अच्छा काम कर ही रही थी, यानी अब इसे ये उतना ही ज्यादा मोड़ के इमेज को कहां बना देगी, रेटिना के पास, यानी ऑन द रेटिना। ठीक है, तो इस डिफेक्ट का इलाज क्या है, आप कॉनकेव लेंस लगा लीजिए। कॉनकेव लेंस फैला देगा तो ज़्यादा फैली हुई किरणें आएंगी, जिन्हें ज़्यादा फैलाने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा इमेज यहाँ बन जाएगी। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ये लेंस एक इमेजनरी इमेज को यहाँ बना देगा, एक आभासी इमेज बना देगा यहाँ पे। इस आँख को लगेगा कि वस्तु जो दूर रखी है वो दूर नहीं है, वो यहाँ रखी है, और इसकी इमेज वो रेटिना पे बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया मायोपिया के बारे में। समझ गए मायोपिया क्या है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। क्यों हो जाता है, लेंस की पावर बढ़ जाती है या फोकल लेंथ घट जाती है। इसका निवारण क्या है, कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम को, तो आप एक कॉनकेव लेंस लगा सकते हैं। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया के पास, जिसमें पास की वस्तु दिखाई। चलिए चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया के पास। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें उल्टा होता है मामला। दूरदृष्टि दोष यानी दूर की दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देगी, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कारण है जान लेते हैं। ये हमारी आंख है, ठीक है, ये हमारी आंख है, और आंख में अगर ये एक हेल्दी आइज होती तो रेटिना पे बन जाना था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये हो रहा है कि हमारे जो लेंस ने अपनी फोकस दूरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उसकी पावर जो है बहुत कम हो गई है। पावर कम हो जाने की वजह से जो दूर से आ रही हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर कम है भाई, मोड़ देगा, आराम से मोड़ देगा। लेकिन जो पास से रेज आ रही हैं, लेकिन जो रेज पास से आ रही हैं उनका क्या, जो रेज पास से आ रही हैं इन्हें ये नहीं मोड़ पा रहा है, ये दूर जाके मुड़ पा रही हैं। अब ये पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे चले गया तो इमेज बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक लेंस लगाएंगे। चलो मैं यहां लगा देता हूं, हम एक लेंस लगा देंगे कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी है पास में, ये लेंस पे पड़ेगी, ये लेंस इसे थोड़ी सी झुका देगा और फिर ये वाला और झुका देगा। समझ गए बात को कि नहीं? समझ गए? अब आँख को क्या लगेगा, इसे ऐसे समझिए आप कि आँख को ऐसा लगेगा कि ये वाली जो किरणें आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं, दूर से आ रही हैं। आँख को ऐसा लगेगा ना कि ये वाली किरणें कहाँ से आ रही हैं, दूर से आ रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दूर से आने वाली किरण का तो वो अपने आप बना ही रहा था, दूर से आने वाली रेज का तो बना ही रही है आँख, कहाँ पे, रेटिना पे। तो मिलाने कुल जो समझने वाली बात है वो ये है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। रीज़न क्या है कि इसकी पावर जो है, लेंस की जो पावर है, हमारी आँख के जो लेंस है उसकी पावर जो है कम हो जाती है, पावर जो है
कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है। उसे रोकने के लिए यानी इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक और डिफेक्ट के बारे में बताता हूं। नेक्स्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें मायोपिया भी हो और हाइपरमेट्रोपिया भी हो, जिसे कहते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस मायोपिया। ये क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि हम जब एज ज़्यादा हो जाती है ना, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो सिलेरीज कोशिकाएं हैं वो थोड़ा सा वीक हो जाती हैं, जिस वजह से ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा पाती हैं, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा फैला पाती हैं, इस वजह से इमेज जो है प्रॉपर नहीं बन पाती है, ना दूर की ही इमेज प्रॉपर बन पा रही है ना पास की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा लेंस लगा लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी ऐनक है, ठीक है, ये आपकी ऐनक है। तो ऐनक में ये देखो वाई फोकल लेंथ का ऐसी देखी होगी आपने, है ना, ऐसी जो नीचे भी रहता है, इसमें एक छोटा सा कट लगा रहता है, एक ऊपर। तो ऊपर वाला लेंस तो काम करता है कॉनकेव की तरह या कहें अवतल की तरह, और नीचे वाला करता है कॉन्वेक्स की तरह यानी उत्तल की तरह। दो लेंस हो गए तो दोनों की फोकल कैसी हो गई, बाईफोकल। दो लेंस हो गए, दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होंगी, फोकल लेंथ अलग अलग होंगी, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंथ। समझ गए। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया के अंदर हमें ना पास की वस्तु दिखाई देती है ना दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसके लिए हमें कैसा बाईफोकल लेंथ का चश्मा जो है पहनना पड़ता है। ठीक है, तो फटाफट से इसे समझ लीजिए, उतार लीजिए, मैं आपको फिर अगला बताता हूं इसे मिटा के। इसके अलावा एक और हो जाता है जिसे चश्मे से सही नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं कैटारैक्ट। कैटारैक्ट इसे हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है भाई, कैटारैक्ट यानी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारी जो रेटिना है वहां पे इमेज क्लियर नहीं बन पाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक दूधिया रंग का कोई भी एक मटेरियल जम जाता है, एक प्रोटीन होती है जो दूधिया रंग की वहाँ पे जम जाती है, जिस वजह से हमें इमेज क्लियर दिखाई नहीं देती है ना। ये कभी कभी एक आंख में होता है या कभी कभी दोनों आंखों में भी हो जाता है। तो अब इसका कुछ, क्योंकि रेटिना ही बंद हो गया है तो इमेज बनेगी ही नहीं, चाहे आप कैसा भी चश्मा पहन लें। तो इसका इलाज चश्मे से नहीं होता है। इसका इलाज कैसे होगा, ऑपरेशन से। ऑपरेशन किया जाएगा, तब उस वाइट वाली चीज़ को हटाया जाएगा, तब आपकी इमेज क्लियर बनेगी। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि पीछे यानी रेटिना पे एक वाइट कलर का जो है कोई भी दूधिया रंग का कोई भी एक मटेरियल बन जाता है, कोई प्रोटीन होती है वो, उस वजह से हमारी इमेज नहीं बन पाती है। तो उसके लिए कभी कभी लेज़र का भी इस्तेमाल करते हैं, लेज़र ऑपरेशन होते हैं। लेज़र क्या करती है कि वहीं पर जाके उसने उतने हिस्से को इतना हीट कर देती है कि वो पिघला देती है उसे, है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो डॉक्टर ट्रेडिशनल तरीके हैं उसे बाहर निकाल के और वहाँ से उस चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी ह्यूमन आई, यही है, इतना ही है ह्यूमन आई के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और टेस्ट के लिए तैयार रहिए। संडे को टेस्ट लेने वाला हूँ मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को फैला दीजिएगा चारों दिशाओं में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा गुड बाय, सी यू अगेन।